जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए, एडुटेरिया का वार्षिक अंक आ गया है और उसे अब शुरू करते हैं। और आज हम जो फटाफट है वह 100 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है और उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्पोर्ट से भी रहता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रहता है। तो उसको आज देखेंगे। उसमें 100 क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए आइए पहले राष्ट्रीय देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया गया है सबसे पहले। क्वेश्चन 2, असम राज्य की किस महिला एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? तो अंकिता को। असम राज्य के द्वारा पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया, उसका नाम अंकिता है। इससे पहले उड़ीसा ने न्यूज एंकर लॉन्च किया था, उसका नाम था लीसा। क्वेश्चन 3, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। क्वेश्चन 4, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती में, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। क्वेश्चन 5, भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो यह मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है, या 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को। ये 44वें नंबर का यूनेस्को धरोहर स्थल है। और 47वें नंबर का यूनेस्को का जो बैठक हुआ था वह फ्रांस में हुआ था और वहीं पे फैसला लिया गया है। और 43वें नंबर का है वह जो असम में है, असम का मोईदम। क्वेश्चन 6, भारत मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, यह केरल का है। क्वेश्चन 7, भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार के द्वारा। और बिहार पहला राज्य था जो पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित किया गया था, पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत। क्वेश्चन 8, भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? फाजिलिका में, पंजाब में। क्वेश्चन 9, किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। ऐसे फिंगर प्रिंटिंग से मिलता था, लेकिन अब फेस ऑथेंटिकेशन हिमाचल के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन 10, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्वेश्चन 11, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है? तो गीता समोता। गीता समोता जो है CISF की पहली महिला बनी है जो माउंट एवरेस्ट पर फतह की है। सबसे कम उम्र की महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी है वो काम्या कार्तिकेयन है जो महाराष्ट्र की है। और सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारतीय महिला ज्योति रात्रे हैं जो मध्य प्रदेश की हैं। क्वेश्चन 12, लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? गंगा एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन 13, देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया है? तो बिझिंगम, केरल में। और देश का 13वां जो है बड़ा बंदरगाह वधावन, महाराष्ट्र में शुरू किया गया। क्वेश्चन 14, भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 15, 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा। हरियाणा के द्वारा अब भविष्य विभाग की स्थापना किया जाएगा। और बिहार में भी युवा आयोग स्थापित करने की बात चल रही है। क्वेश्चन 16, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो छोजिन एंगमो, यह हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। क्वेश्चन 17, देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के द्वारा देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण शुरू किया गया है। क्वेश्चन 18, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। केरल पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और भारत का पूर्ण जो साक्षर राज्य है वह मिजोरम बना है।
क्वेश्चन 19, देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? कलपक्कम में। और कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। और कुंडनकुलम भी तमिलनाडु में ही है। क्वेश्चन 20, देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? केरल में। क्वेश्चन 21, देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? या प्रयागराज में बनेगा, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 22, भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 23, किस राज्य में एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के द्वारा एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन 24, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मौसम भवन जो है नई दिल्ली में। क्वेश्चन 25, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो डिब्रूगढ़ के, और इसकी पहली राजधानी है दिसपुर। क्वेश्चन 26, 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो लखनऊ में। देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में बनेगा। क्वेश्चन 27, वैश्विक क्षमता केंद्र यानी जीसीसी नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाया गया है। क्वेश्चन 28, 7 महाद्वीपों को 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन, यह महाराष्ट्र की रहने वाली है। क्वेश्चन 29, अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जामनगर में, जामनगर गुजरात में। क्वेश्चन 30, 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? तो यह आंध्र प्रदेश के अमरावती में, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। क्वेश्चन 31, किसने महाराष्ट्र के नागपुर में मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। और यह NH-44 है, यह देश के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 32, उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? तो यह आपको जम्मू कश्मीर में डल झील में शुरू किया गया है। क्वेश्चन 33, पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मंगलदेई, असम में। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय मंगलदेई, असम में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन 34, भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? तो हैदराबाद को चुना गया है, और यह तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। क्वेश्चन 35, वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बिहार। तो वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला प्रथम स्थान पर बिहार है। क्वेश्चन 36, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्राप्तियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? तो संस्कृत एवं मैथिली भाषा में। क्वेश्चन 37, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? तो 2035 तक तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन 38, देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जो CSIR राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में। क्वेश्चन 39, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो गाजियाबाद में किया गया है। क्वेश्चन 40, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है? तो सिलवासा में किया गया है। और दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये 2 यूनियन टेरेटरी को एक ही बना दिया गया, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 41, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत यानी हरियाणा में। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट रहेगा। तो क्वेश्चन 42, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया, उड़ीसा में। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन 43, टाइफाइड को ख़त्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना? तो भारत में बनाया गया यह टीका। और टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफिस होता है, यह एक जीवाणुजनित रोग है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 44, पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया?
तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। उत्तराखंड के द्वारा पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला एफएम रेडियो लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 45, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? इशिता भार्गव। आइए अंतर्राष्ट्रीय संबंधित क्वेश्चन देखते हैं जो विश्व स्तर पर काफ़ी चर्चित रहा है। क्वेश्चन 46, विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन देश बन गया है? तो जर्मनी बन गया है। और याद रखिएगा कि अब भारत का जो ग्लोबल जीडीपी में स्थान अब 4th नंबर का हो गया है। क्वेश्चन 47, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? मोनाको बना है। क्वेश्चन 48, विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? तो अमेरिका में। अमेरिका में किया गया यह, और इससे पहले सबसे अमेरिका में ही सुअर का हर्ट लगाया गया था। खैर वो सक्सेस नहीं रहा, कुछ दिन बाद फेल हो गया था। क्वेश्चन 49, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बनाया गया है? तो जापान में। क्वेश्चन 50, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? तो जाफर एक्सप्रेस को, याद रखिएगा। क्वेश्चन 51, AI जनरेटर बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन 52, किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। और दोस्तों कमेंट में आप बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 53, अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? JD वेंस ने। क्वेश्चन 54, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बॉल्ड ईगल को घोषित किया गया है अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथरा टाइग्रिस। क्वेश्चन 55, विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? मधुबनी में। क्वेश्चन 56, विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो नीमा रेंजी, और यह नेपाल के रहने वाली है। क्वेश्चन 57, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? जॉर्डन को। क्वेश्चन 58, समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो थाईलैंड। और थाईलैंड की अभी सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है पेंटोंगटर्न सिनावात्रा। क्वेश्चन है 59, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? तो रूस बना है। रूस के द्वारा अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार उसे मान्यता दिया गया है। क्वेश्चन 60, विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? तो हुनान प्रांत में, चीन में मिला है। क्वेश्चन 61, भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट RVC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो मेरठ छावनी में। क्वेश्चन 62, विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया? तो चीन में। क्वेश्चन 63, भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 को डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन 65, विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो यह चीन में किया गया, चीन के बीजिंग में, मानव रोबोट हाफ मैराथन। क्वेश्चन 66, भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना? तो इंडोनेशिया बना है। और याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। और अभी जो 26 जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ही मुख्य अतिथि के तौर पे थे। क्वेश्चन 68, किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नाम से ही पता चल रहा है, असम सेट असम सरकार के द्वारा। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा फोटो नहीं आया सही से। क्वेश्चन 69, IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे की सहायता से। क्वेश्चन 70, एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने, इनका नाम याद रखिएगा।
कि सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गए थे? तो राकेश शर्मा 1984 में, और ये वहाँ पे 18 दिन रह कर आए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 71, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। क्वेश्चन 72, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनाने की घोषणा किसने किया है? तो अश्विनी वैष्णव। और अश्विनी वैष्णव अभी रेल मंत्री हैं और इन्हें गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी बनाया गया है। क्वेश्चन 73, सुनीता विलियम्स किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन था। क्वेश्चन 74, देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन है, याद रखिएगा नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा। क्वेश्चन 75, देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ के द्वारा। जयदीप धनखड़ अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिए हैं अपने पद से, अपने स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा दे दिए हैं। क्वेश्चन 76, विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रीमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो जापान। क्वेश्चन 77, शुक्रायन मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2028 को। और शुक्र और बुध ग्रह या दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 78, भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच है। जो किसान जो है कीटनाशक छींटते हैं तो उससे काफ़ी उनको नुकसान होता है, स्वास्थ्य पे उल्टा प्रभाव पड़ता है, उसके लिए यह किसान कवच। क्वेश्चन 79, भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया है। क्वेश्चन 80, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाली दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अपना प्यारा भारत है। भारत के द्वारा दुनिया का पहला जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित किया गया है। आइए पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 81, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो वन क्षेत्र 21.76% है, जबकि याद रखिएगा बिछावरण की बात करें तो 3.41% हो जाएगा, और बिछावरण और वनावरण दोनों की बात करें तो 25.17% हो जाएगा। क्वेश्चन 82, भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई? तो असम में। क्वेश्चन 83, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो आपका अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा बना है, जो कि इंदौर में है। क्वेश्चन 84, इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना है? तो नॉर्वे बना है। क्वेश्चन 85, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? तो अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य को, और यह केरल में है। क्वेश्चन 86, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो कच्छ गुजरात में। क्वेश्चन 87, ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। क्वेश्चन 88, पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो चीन है। चीन है जो पवन ऊर्जा का उत्पादन में पहले स्थान पर है, और भारत का स्थान जो है वो चौथे नंबर पर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 89, भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, कर्नाटक है और तमिलनाडु हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इससे पहले जो था क्या है, तमिलनाडु ही था, लेकिन अब गुजरात हो गया पवन ऊर्जा में। क्वेश्चन 90, भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है? तो एम्स नई दिल्ली में, और बिहार में पटना में एम्स है, और उसके साथ ही दरभंगा में भी एम्स बनाने की घोषणा किया गया है। आइए स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर। क्वेश्चन 92, देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना? तो दिल्ली में। क्वेश्चन 93, विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो डी गुकेश, और डी गुकेश से पहले जो है प्रथम भारतीय विश्वनाथ आनंद थे, और विश्वनाथ आनंद की जो
ऑटोबायोग्राफी है वो माइंड मास्टर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 94, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किस शहरों में आयोजित किया गया? पटना में, राजगीर में, भागलपुर में, बेगूसराय में और गया में। यानी 5 जिलों में यह आयोजित किया गया और बिहार में यह 7वें संस्करण था 2025 वाला, जिसमें टॉप पे महाराष्ट्र राज्य रहा मेडल टैली में। क्वेश्चन 95, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला डायना एडुल्जी हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 96, भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। क्वेश्चन 97, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में। क्वेश्चन 98, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल के किस संस्करण में विजेता बना? तो 18वें संस्करण में। आरसीबी का पहला खिताब है, याद रखिएगा। 99, आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया? तो 35 गेंदों में। खैर 35 गेंदों में ही क्रिस गेल भी शतक लगाए हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी क्या है, सबसे कम उम्र के हो जाएंगे। क्वेश्चन 100, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका? तो 90.23 मीटर। या दोहा डायमंड लीग में उनके द्वारा कारनामा किया गया है। तो ये थे आपके करेंट अफेयर के फटाफट 100 करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा।